हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट बीटीएसटी होने वाला है और आज क्रेडिट पॉलिसी भी थी। आप देखिए कि एग्जैक्ट मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताया था कि यहाँ से बाय करना है जो क्लोजिंग टाइम हो। ठीक है, आप देखिए। और यहाँ से मैंने एग्जिट करने के लिए भी बोला था, जो यहाँ से हमने बाय किया था, यहाँ से हमने एग्जिट किया और यहाँ से बाय भी लिया। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से मूव को, हालांकि मैं सेल में नहीं था ज़्यादा, आप लोगों को सेल का कॉल भी दिया था मैंने, क्योंकि मुझे एक तरफ का अपना माइंड सेटअप करना था कि मुझे बाय में रहना है कल के लिए या सेल में रहना है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही यहाँ पर ही वीडियो बना के दे दिया था कि भाई 3.25 के आसपास देखना, जो भी प्राइस चल रहा होगा मार्केट में नीचे का, आपको बीटीएसटी कर लेना है। बीटीएसटी ओपन हुआ दोस्तों। यहाँ पर मैंने 885 के आसपास आप लोगों को एग्जिट करने के लिए मैसेज टेलीग्राम पर ही दे दिया। उसका कारण सिर्फ ये था दोस्तों कि क्रेडिट पॉलिसी थी। अब क्रेडिट पॉलिसी की बात करें तो दोस्तों, क्रेडिट पॉलिसी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आने वाले टाइम के लिए, और लिक्विडिटी भी उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आज का ट्रेड क्या रहेगा दोस्तों। अब एक और ट्रिगर भी है शाम को आज, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा मतलब कम मूवमेंट के अंदर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं दोस्तों। जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह पर है जहां से जिस एरिया को, जिस कंजेशन एरिया को पार करना आसान भी नहीं है कि एकदम से कोई ट्रिगर आना हो। अगर इसे पार करना होता है एकदम से तो ऊपर कर चुका होता, और ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। पर ट्रेड कहाँ पे लिया जाए दोस्तों। आज के लिए जो स्पोर्ट लेवल है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ट्रेड रह जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आज हम कोई ट्रेड ही ना ले पाए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि डेली ट्रेड किया जाए। बात को समझ रहे हैं। अगर लेवल आपको नहीं मिल रहा है एंट्री का, आप देखिए दोस्तों, यहां से स्पोर्ट लेवल है 17,794 का स्पोर्ट लेवल है, यानी कि, और उसके ऊपर 827 का लेवल है। तो मैं तो सिंपली इतनी बात बोलूंगा दोस्तों, जैसे कि चांस लिया जाता है कि अगर मार्केट के अंदर बाई चांस कोई डिप मिलता है, क्योंकि मार्केट वन वे चल भी सकता है और हो सकता है कि एक हमें डिप दे दे। तो यहां पर अगर हम बाय करते हैं इतना सपोर्ट से ऊपर, और वो भी रेजिस्टेंस आपको मालूम है कि 18,000 का कितना बड़ा रेजिस्टेंस है, और 17,950 अराउंड भी रेजिस्टेंस है। ये एक कंसेशन जोन लास्ट टाइम का चला हुआ आ रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैंने काफी वीडियोस के अंदर बताया भी है। ये जो एरिया है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा कंसेशन का एरिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका अगर आप एग्जैक्ट हाई देखेंगे तो मार्केट ने आज उसी एग्जैक्ट हाई को रीटेस्ट किया है। ठीक है, आप यहां पर देख रहे हैं इस कैंडल का हाई, तो लगभग लगभग उसी के पास गया है। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट बियरिश है, क्योंकि मार्केट बियरिश नहीं है दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो बस मैं इतनी बात बोलूंगा कि अगर झटका लगता है कोई, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मन बनता नहीं है कि आप यहाँ पे 900 पे ट्रेड लें और रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इस कंडीशन के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, या तो कुछ फोर्स जो है, जितना मुझे चाहिए था उतना फोर्स मुझे मिल नहीं पा रहा है जो मैं बाय कर लूं इसको यहीं पर। समझ रहे हैं, यानी कि मार्केट हो सकता है कि मे बी थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ चलना शुरू करे या एक साइड रेंज में रहने की कोशिश करे। तो मैं ऐसी कंडीशन के अंदर ट्रेड कैसे करूंगा जब मेरे को फोर्स पूरा उस तरीके का नहीं मिल रहा है जैसा मुझे चाहिए। तो मैं सिंपल सा एक ही काम करूंगा दोस्तों, या तो मुझे 800 के बिल्कुल जस्ट पास में ट्रेड मिलता है बाय का, तो मैं उसे जरूर करूंगा। 800 के पास में बाय का ट्रेड मिलेगा मुझे, तो मैं उसे ट्रेड को जरूर करूंगा, चाहे मुझे 60 पॉइंट के लिए करना हो या 50 पॉइंट के लिए करना हो। तो आज की मार्केट इस टाइप की लग रही है, चाहे मार्केट ऊपर 18,000 भी क्रॉस कर दे, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को जो
फोर्स चाहिए वो मुझे आज मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से मैं बड़े मतलब फास्ट टारगेट चाहिए होता है दोस्तों, क्योंकि कॉल पुट में ट्रेड अगर आप करते हैं तो बहुत फास्ट टारगेट चाहिए होता है। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, मैंने आपको बताया कि 18,300 भी देखने को हमें कुछ टाइम बाद मिलेगा। पर आज का एक और ट्रिगर जो मैंने बताया कि अमेरिकन मार्केट का है, जिसकी वजह से मार्केट सेम रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकती है यहां से, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वो 17,800 ही मेरे मायने में जो मैं ट्रेड करूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लेवल आए, अगर नहीं आता है तो हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं रात से, बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रॉफिट बुक किया है। 800 आएगा तो मैं जरूर ट्रेड करूंगा वहां पर, और 800 के पास में जो मैंने लेवल आप लोगों को दिए हुए हैं 827 एंड 794, यानी कि अगर 800 17,800 का लेवल ब्रीच होता है, ठीक है, आज एक चीज और बताया था, यानी कि बाय करूंगा मैं उसके बस जस्ट पास में, अगर वो लेवल ब्रीच हो जाता है और थोड़ा होल्ड करता है तो मेरे को ऊपर की तरफ मतलब ट्रेंड चेंज का हल्का सा सिग्नल मुझे मिलेगा। पर मुझे जैसा लग रहा है कि, पर उस कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं है कि भाई आप वहीं पे सेल करके बैठ जाओ, नहीं, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 800 आएगा तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि मुझे 850 का जो लेवल मिलेगा देखने को, उसके बाद मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका होगा। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि फोर्स मुझे ऊपर साइड का मिल रहा है या नीचे साइड का मिल रहा है। अगर नीचे साइड का फोर्स मिल रहा होगा तो वहां से सेल की पोजीशन होगी, और अगर फोर्स के अंदर वहीं से ही उछाल आ जाता है और 800 का लेवल एग्जैक्ट हिट भी होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो मैं उस कंडीशन के अंदर उसको उसी तरीके से ट्रेड करूंगा फोर्स के हिसाब से। पर 800 के नीचे अगर थोड़ा ज्यादा टाइम होल्ड हो गया तो 50-60 पॉइंट ऊपर जाकर के मार्केट नीचे भी आ सकता है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, और मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में भी नहीं आएगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को तो आदत पड़ चुकी है टिप्स लेने की। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोस्तों लेवल्स यहां पर दे रहा हूं सिर्फ। 800 का आज मेन एंड मेक एंड ब्रेक लेवल है, उसको आपने ध्यान में रखिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर 37,500 का ही एक्सपोर्ट लेवल है, जहां के आसपास अगर आपको मिलता है तो एक बार बाय जरूर करना चाहिए, चाहे वो 100 पॉइंट के लिए हो 150 पॉइंट के लिए। ये बात हो गई है दोस्तों सिंपली क्लियर इंट्राडे की। ठीक है, मैं कोई अ, आप बोले तो मतलब पोजिशनली देखा जाए तो मैं बाय ऑन डिप्स का वेट करूंगा, और या फिर मुझे फोर्स मिलेगा तगड़े वाला तो मैं ट्रेड करूंगा। मेरी फिलहाल इंडेक्स के अंदर पोजीशन निल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। कल का प्रॉफिट आप लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि कितने कॉन्फिडेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटीएसटी ट्रेड रहने वाला है। ठीक है, कॉन्फिडेंस देखिए आप, और एग्जैक्ट हायर लेवल के ऊपर कल मैंने 845 पे निकाला भी था आप लोगों को। फोर्स कल से ही अप था, मैंने आपको बताया, पर हमें उसमें ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए वो चीज समझनी चाहिए। आप देखिए कि कल की मार्केट के अंदर निफ्टी ने सबको यहां पर, यहां से जब नीचे गिरा, उसका मतलब देखिए आप, जो मुझे एक्सपेक्टेड था, उसने सब बायर्स को सेलर में कन्वर्ट किया है दोस्तों। आप बात समझिए, और जो ये ऊपर खुला है वहां से रिकवरी आनी लाजमी थी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होनी जरूरी है। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है वो यहाँ पे कहीं शॉर्ट कवरिंग करेंगे, तो वही आज हुआ भी है, पर सिर्फ क्रेडिट पॉलिसी की वजह से हमने इस मूव को मिस किया है। और ये भी मत सोचिएगा दोस्तों, अगर फोर्स बीच में कहीं बढ़ जाता है तो हो सकता है कि यहीं से मार्केट रन अप कर जाए। ठीक है, पर मैं ट्रेड अभी नहीं लेने वाला हूं, मैं वेट करूंगा आराम से मेरे लेवल का। अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे रिस्क नहीं लूंगा बिना फ्लो के। फ्लो अभी मुझे उतना नहीं मिल रहा है जितना मुझे चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।